लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी आईपैक मामले से जुड़ी मांगी जानकारी, तो अभिषेक ने बीजेपी पर लगाए आरोप। अफगानिस्तान ने भारत में नया राजनयिक नियुक्त किया, भारत अफगान रिश्तों में नई शुरुआत। और आईएसपीएल का तीसरा सीजन, सचिन बोले लीग से जुड़ने का मकसद भारत में हर तरह के खेल को बढ़ावा देना। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी और सीआरपीएफ से कोलकाता में आईपैक कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई तलाशियों के दौरान घटनाओं की पूरी डिटेल मांगी है। गुरुवार को हुई इन तलाशियों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची थीं और एजेंसी पर आरोप लगाया था कि वो टीएमसी के आंतरिक दस्तावेज और चुनावी रणनीति चुराने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नादिया के ताहिरपुर और उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में रैलियां की। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर मतुआ समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि वोट लेकर अब उनके नाम वोटर लिस्ट से काटने की बात की जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 72 घंटे का कानूनी नोटिस भेजा है। शुवेंदु ने कहा कि अगर ममता अपने आरोपों के सबूत पेश नहीं करती तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कोयला तस्करी घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचता है। ये बयान उन्होंने ईडी रेड के विरोध में एक रैली के दौरान दिया था। इधर ईडी ने भी ममता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि कोयला तस्करी नेटवर्क से 20 करोड़ रुपए आईपैक तक पहुंचे और तलाशी के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की गई। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामे के चलते मामला अब 14 जनवरी तक टल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में 9,000 नवनियुक्त कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम की शुरुआत राम राम से करते हुए शाह ने कहा कि इन सभी युवाओं को बिना किसी सिफारिश सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने कांग्रेस शासन में हुए पेपर लीक के दौर पर लगाम लगाकर युवाओं को इंसाफ दिलाया है। इस मौके पर चूरू का रतन नगर थाना प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। इससे पहले जोधपुर में माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन में शाह ने कहा कि माहेश्वरी समाज हमेशा जॉब क्रिएटर रहा है और देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में उसकी बड़ी भूमिका रही है। शाह ने स्वदेशी और स्वभाषा अपनाने की अपील करते हुए कहा कि अगर हर समाज आत्मनिर्भर बनेगा तो पूरा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाए। अब जब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो उत्पादन के साथ जुड़े हुए हमारे सारे उद्योजक, अभी आप जो कर रहे हैं वो तो जरूर करिए ही करिए, इसको और बढ़ाइए, दुनिया में सबसे आगे बढ़िए, मगर साथ में एक ऐसी चीज का भी उत्पादन करिए जो भारत में नहीं बन रही है, वो चीज को भारत में बनाने की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान आए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि आपका स्वागत है, लेकिन उम्मीद है कि आप अपनी राजनीतिक चुप्पी तोड़ेंगे और बताएंगे कि उदयपुर में मारे गए दर्जी कन्हैया लाल के परिवार को आखिर न्याय कब मिलेगा। एनआईए ने घटना की रात ही ये केस अपने हाथ में ले लिया था, फिर भी 3 साल बाद भी परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है। गहलोत ने आगे कहा कि चुनाव में अमित शाह ने 5 लाख बनाम 50 लाख मुआवजे का झूठ फैलाया, जबकि परिवार खुद बता चुका है कि उन्हें 50 लाख रुपए और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिली थी। क्या अब माफी मांगेंगे? उन्होंने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। रंगदारी, दुष्कर्म, बजरी माफिया की हत्याओं का जिक्र करते हुए गहलोत ने पूछा कि आखिर भाषणों से आगे बढ़कर जवाब कब देंगे।
केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ अहम प्री बजट बैठक की। इस बैठक का मकसद राज्यों की वित्तीय ज़रूरतों, बजटीय प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर चर्चा करना रहा। बैठक में जीएसटी से जुड़े मुद्दे, केंद्र से मिलने वाले फंड, राज्यों पर बढ़ते कर्ज और बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त सहायता जैसे विषयों पर विचार हुआ। कई राज्यों ने राजस्व में कमी और लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना के साथ बजट तैयार किया जाएगा ताकि देश के सभी राज्यों को समान विकास का अवसर मिले। अब देश की नज़रें 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ अस्थायी रूप से रुका है। पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल में सीडीएस ने कहा कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था की पोल खोल दी। अनिल चौहान के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपने संविधान में बदलाव कर नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीडीएफ बनाना पड़ा ताकि तीनों सेनाओं को एक साथ नियंत्रित किया जा सके। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सीडीएस ने बताया कि भारत भी संयुक्त थिएटर कमांड सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसे मई 2026 तक लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत हर हालात में तेज और निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। अफगानिस्तान ने भारत के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को दोबारा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में नूर अहमद नूर को नया राजनयिक नियुक्त किया गया है। नूर अहमद से पहले भारत में अफगानिस्तान के राजनयिक फरीद मामुंदजाए थे, जो अशरफ गनी सरकार के दौरान नियुक्त हुए थे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी और दूतावास की गतिविधियां भी काफ़ी हद तक ठप पड़ गई थीं। काफ़ी समय बाद किसी नए राजनयिक की नियुक्ति को भारत अफगानिस्तान संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ सीधा और नियमित संवाद फिर से शुरू करना चाहता है। नूर अहमद नूर पहले अफगान विदेश मंत्रालय में फर्स्ट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक रह चुके हैं और वे अक्टूबर 2025 में भारत आए अफगान प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल मई में हुए संघर्ष को रोका, जहां कथित तौर पर 8 विमान गिराए जा चुके थे। इस तरह उन्होंने 10 करोड़ लोगों की जान बचाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया था। ट्रंप ने ये बातें एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहीं और व्हाइट हाउस में तेल गैस क्षेत्र के अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान दोहराईं। उन्होंने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा हकदार बताते हुए कहा कि उन्होंने कुल 8 युद्ध रोके हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, कांगो, रुवांडा और वेनेजुएला जैसे मामले शामिल हैं। What took place? I mean, they're getting decimated. Look, whether people like Trump or don't like Trump, I settled 8 wars, big ones, some going on for 36 years, 32 years, 31 years, 28 years, 25 years, some just getting ready to start, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still has no idea. He walks around, he says, I got the Nobel Prize. Why did he get a Nobel Prize? He got it almost immediately upon attaining office, and he didn't do anything, and he was a bad president. इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी आईएसपीएल का तीसरा सीजन गुजरात के सूरत में शुरू हो गया है। ओपनिंग मैच में मुंबई माझी ने श्रीनगर के वीर को 13 रनों से हराया। ये 10-10 ओवर का टेनिस बॉल वाला फास्ट टूर्नामेंट 6 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 8 सेलिब्रिटी टीमें हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि इस लीग से जुड़ने का उनका मकसद बस एक ही है कि भारत में हर तरह के खेल को बढ़ावा देना। हम एक खेल पसंद करने वाले देश हैं, युवा देखते हैं और खुद हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। Tennis ball first, and then I moved on to season ball. So, if one has to talk about street cricket, I have to say that it's a foundation
for most of the cricketers. न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।